हेलो गाइस, तो मैं हूँ एक और आप सुन रहे हैं मेरे साथ। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंस्टेंट डेथ एबिलिटी का 5th एपिसोड। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो टीना है वो अभी पहाड़ के ऊपर ड्राइविंग चला रहती है और वो यूकी से कहती है कि यह हो गया, अब मैं ड्राइविंग नहीं कर पाऊँगी। और जब वो यूकी की तरफ देखती है तो हमारा जो यूकी होता है वो घोड़े बेच के सोया होता है और वो उसका रिएक्शन बड़ा ही खतरनाक होता है हमारी टीना का। और ये तो टीना को भी नहीं पता चलता, वो तो जो हमारी मोमो है उसने बताया उसे। और कहती है हमारी मोमो कि ये सब अब कहने का कोई फ़ायदा नहीं, वो तो घोड़े बेच के सो रहा है। टीना कहती है कि ये ऐसी सिचुएशन में कैसे सो सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो ड्राइविंग करती रहती है टीना और उसके सामने एक पत्थर आ जाता है। उसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हम यूकी के बचपन के चेहरे को देखते हैं। उसके बचपन के टाइम में हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लेडी होती है, वो हमारे यूकी का नाम योगी रखती है। फिर हमारे योगी कहता है मेरा नाम यूकी तकत्सु है। वो लेडी हमारे यूकी को हेलो बोलना सिखा रही होती है। ये जो लेडी रहती है इसका नाम अकासो रहता है। वो ये एक तरह का फॉर्म भर रही होती है और वो साइन कर रही है उस फॉर्म में जिसमें लिखा है कि अगर मैं मर जाती हूँ तो इसमें किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। यहीं पे जो किस्सा होती है फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे एक डॉक्टर रहता है, वो तो एक साइंटिस्ट, वो इससे ये लिखवा रहता है और वो फिर हमारी जो वो लेडी है उसे ले जा रहा होता है। यहाँ पे वो जो लेडी बोलती है उस डॉक्टर से जो कि क्या आपकी कंपनी कोई ईविल कंपनी है। तो वो बंदा बोलता है कि हमारी कंपनी ईविल नहीं है, ये एक लीगल कंपनी है, यहाँ पे हम एनिमल और ह्यूमंस पे एक्सपेरिमेंट करते हैं। और जो हमारी अकासा है वो बोलती है कि मुझे क्या करना होगा। वो जो बंदा है वो उससे बोलता है यहाँ पे तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे एक मॉन्स्टर है, तुम्हें उसकी देखभाल करनी है। और जब अकासा उस मॉन्स्टर को देखती है तो वो घबरा जाती है क्योंकि वो सही कतई है ना अजीब सा होता। और इसके बाद वो बाहर आ जाती है। हम यहाँ देखते हैं कि जो अकासा है वो उस डॉक्टर से बोलती है कि अब हम कहाँ जा रहे हैं। तो वो बंदा बोलता है कि हम तुम्हारे अब वर्क प्लेस पे जा रहे हैं, तो चलो चलते हैं। इसके बाद वो दोनों लिफ्ट में आ जाते हैं और जो बंदा है वो बोलता है अकासा से क्या तुम अडोरी को जानती हो। तो हमारी अकासा है बोलती है नहीं मैं नहीं जानती हूँ। और वो डॉक्टर बोलता है कि जो हमारा अडोरी है वो हमारा एक टेस्ट सब्जेक्ट है। अकासा उससे पूछती है क्या वो एक ह्यूमन है। तो जो डॉक्टर बोलता है हमें अब इसके बारे में अभी कुछ पता नहीं चल रहा है, तो मैं अभी कुछ बोल नहीं सकता इसके बारे में कि वो एक ह्यूमन है, एक मॉन्स्टर है या फिर कुछ और। जो अडोरी बोलती है मैं इस तरह के मॉन्स्टर को कैसे देखूंगी, वो तो किसी को भी कभी भी मार सकता है, इतना खतरनाक दिख रहा है वो तो। वो सर्किट डॉक्टर बोलता है कि तुम उसे देख लोगी, तुम्हें टीचर हो ना। तो अडोरी बोलती है कि आपने मुझे इसी कारण से सिलेक्ट करा है। वो डॉक्टर अपनी अकासा से कहता है कि उस एनिमल मॉन्स्टर पता नहीं क्या, पर उसे एक प्रॉपर एजुकेशन चाहिए, इसके लिए हमने तुम लोगों को सिलेक्ट, हम उसे यहाँ पे ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। तो हमारी जो अकासा है वो बोलती है तो आखिर मैं ही क्यों इसको करूँ यहाँ पे, आपने किसी और को क्यों नहीं सिलेक्ट करा, मेरी जगह तो कई अच्छे अच्छे बड़े बड़े टीचर्स भी हैं, आपने उन्हें क्यों नहीं करा चूज़। तो वो डॉक्टर कहता है यहाँ हमने तुम्हारे लेटर को, और अब टाइम भी आ गया है, इससे आगे अब तुम्हें जाना पड़ेगा। और ऐसा कहकर वो जो सर्किट डॉक्टर है वो वहाँ से चले जाता है। फिर हम देखते हैं जो हमारी अकासा है वो इस गेट के आर पार जाती है और वो एक दूसरी ही वर्ल्ड में पहुँच जाती है। फिर जो हमारी अकीसा है वो चलते चलते एक जाती है, उसे एक घर दिखता है। वो घर के अंदर जाती है तो उसे वहाँ पर एक बच्चा मिलता है, वो एकदम ह्यूमन टाइप दिख रहा था। और वो ज़ोर से चिल्ला के बोलती है कि ये लोग सब पागल है, एक बच्चे को यहाँ पे लॉक करके रखा है इन लोगों ने। फिर जो वो लेडी है वो उस बच्चे को उठा के फेंक देती है कीचड़ में और बोलती है अब तुम यहाँ पे खेलो। हम देखते हैं वो बच्चा अकासा की तरफ उंगली करता है और हम देखते हैं कि वो जो अकासा के शैडो को मार देता है। जो बच्चा है वो अकासा से कहता है कि ये देखो ये तुम्हारी शैडो के अंदर छुप के आया था। जो अकासा है वो भी डबल से शॉक हो जाती है कि क्या है और वो बच्चे से पूछती है कि क्या था। तो बच्चा बोलता है क्या पता ये कोई शैतान हो जो मुझे मारने के लिए आया था। फिर वो बच्चा बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरे को बहुत टाइम हो गया है खेलने के लिए, तो क्या मैं कल खेल सकता हूँ। और जो अकीसा है वो बोलती है मुझे माफ़ करना।
और यहाँ पे वो अपना नाम बताती है कि मेरा नाम अकीसा टकाटो है। और हम एक प्यारे से सनसेट टाइम को देखते हैं। जो हमारा वो बच्चा है वो अपना नाम बता रहा है कि मेरा नाम योगिरी है। तो हमारी जो आकाशा है बोलती है तो तुम्हारा कोड नेम है, तुम्हारा असली नाम क्या है? वो कुछ अजीब सा नाम बताता है कि लोग उसे अकोकी कहते थे और बोलता है कि फ़िलहाल में मुझे बहुत भूख लगी है। यहाँ पे देखते हैं वो दोनों घर में आ जाते हैं और जो हमारी आकाशा है वो खाना ढूंढ रही होती है। उसे खाना मिलता तो है और वो बोलती है कि इस बच्चे की मुझे यहाँ आने से पहले खाना बनाना होगा। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। वो जो बच्चा है वो बोलता है मैंने आज से पहले इतना टेस्टी खाना कभी नहीं खाया। जो आकाशा है वो बोलती है उस बच्चे से कि तुम्हारी मॉम तुम्हें किस नाम से बुलाती है? तो वो बच्चा है वो कुछ नहीं बोलता। तो मैं जो आकाशा है वो बोलती है चलो मैं तुम्हें एक नया नाम देती हूँ, और उस बच्चे को बड़े प्यार से देखने लगती है। इस बच्चे के चेहरे में अकीसा को एक कुत्ते का चेहरा दिखने लगता है और फिर वो बोलती है कि आज से तुम्हारा नाम योगिरी होगा। और जो बच्चा है वो बोलता है ठीक है, आज से मेरा नाम योगिरी तकात्सो है। तो मैं जो आकाशा है वो पूछती है कि तुम मेरा लास्ट नेम यूज़ क्यों कर रहे हो? तो जो बच्चा है वो बोलता है कि मैं आपका लास्ट नेम क्यों नहीं यूज़ नहीं कर सकता। जो आकाशा है वो बोलती है अगर तुम मेरा लास्ट नेम यूज़ करोगे तो यहाँ पे ऐसा लगेगा कि तुम मेरे बेटे हो और मैं जो हूँ तुम्हारी माँ हूँ। और फिर वो बच्चे का चेहरा देखती है और बोलती है ठीक है, तुम मेरा नाम यूज़ कर सकते हो, आज से तुम्हारा नाम योगिरी तकात्सो है। और जो आकाशा है वो बच्चे को हेलो बोलना सिखाती है। चलिए यहाँ से अब हमारा सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं यूकी को जो कि अभी भी घोड़े बेच के सो रहा होता है। और जो टीना होती है वो उसे धक्का देके उठा रही है कि उठो उठो, देखो सामने पत्थर है। और जो हमारे यूकी है वो अभी भी नींद में होता है। जो टीना है वो हैरान होती है कि तुम अभी भी ऐसे खतरनाक रास्ते में सो सकते हो। तो जो हमारा यूकी है वो बोलता है मैंने अपनी बहुत सारी पावर यूज़ कर ली है, इसलिए मैं अभी सो रहा था। और वो अब दोबारा सोने वाला होता है। पर हमारी जो टीना है वो बोलती है, हमारा जो यूकी है वो टीना से कहता है कि आखिर हम कैपिटल के अंदर क्यों जा रहे हैं? जो हमारी टीना है वो बोलती है हाँ, तो अब जाकर तुम्हें होश आ रहा है। जो हमारी यूकी है वो बोलता है हाँ, मुझे याद आया कि हमारा जो मकसद है वो है ये है कि हमें हमारे वर्ल्ड में जाना है, जिसके लिए हम यहाँ पे हम एक सेज को ढूंढ रहे हैं। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों बात करते रहते हैं और टीना बोलती है कि हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं, किसी और रास्ते से भी जा सकते हैं। यहाँ पे यूकी बोलता है कि हम इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं, किसी और रास्ते से नहीं जा सकते क्या? तो हमारी टीना बोलती है कि हमारे जो क्लासमेट्स हैं वो इसी रास्ते से गए थे और वो इस टाइम कैपिटल में है। यूकी बोलता है तुम यहाँ से गाड़ी को पीछे ले लो, हम किसी और रास्ते चलेंगे। जो टीना है वो यहाँ पे गाड़ी को पीछे रहती है, पर हम देखते हैं वहाँ पे एक ड्रैगन आ जाता है और हमारा जो भाई इतना बिना बिंदास टेंशन के गाड़ी से उतर जाता है और जो हमारे यूकी है वो उसे एक बार में ही मार देता है। पर हम इसी के साथ देखते हैं वहाँ पे एक ड्रैगन्स का पूरा झुंड आ जाता है और जो वो ड्रैगन होते हैं वो लोग यहाँ पे हमला करने वाले होते हैं। पर हम देखते हैं कि उनके हमला करने से पहले जो रे है वो एक बार में उन सबको मार देता है। यहाँ पे देखते हैं कि एक बहुत ही बड़ा गोल्डन ड्रैगन आ जाता है और जो टीना रहती है वो डर जाती है। जो हमारे यूकी है वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे अब एकदम बेकार फीलिंग नहीं आ रही और वो कहता है कि मुझे नहीं लगता है कि ड्रैगन ये हमें यहाँ पे मार। यहाँ हम देखते हैं कि वो ड्रैगन बोलता है कि यहाँ तुम अब पास हो गए हो, सो कट। तो चलिए दोस्तों, इसके नेक्स्ट पार्ट में आपसे मिलते हैं और याद रखिए कि आपको हमें कमेंट, लाइक, शेयर सब कुछ करना है और साथ में सब्सक्राइब तो भूलिएगा ही ना।